बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। भाई बाहर से तुमने इंद्रियों को कर्म से रोक दिया, भाई मैं विषय में नहीं जाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, सभी इंद्रियों को रोक के भी अपने मन में विषय का चिंतन करता रहता है, भोगों का चिंतन करता रहता है, तो मिथ्याचारी दुंभी और पाखंडी। ऐसा नहीं कि वो कर्मातीत हो गया। बाहर से जिसने जिसने संन्यास लिया, भाई मैं भी ये भी नहीं करता हूँ, ये भी नहीं करता हूँ, इधर भी नहीं जाता हूँ, ऐसा भी नहीं करता हूँ, अपमान किया, लेकिन अंदर में राग रह गया, तो कभी भी वो फेल हो सकता है, कभी भी वो आउट हो सकता है, कभी वो कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। फिर इसके लिए बोलता है जो मिथ्याचारी है, दुंभी पाखंडी, बाहर से कर्म नहीं करता है, अंदर में मन से कर्म करता है। तो मन का कर्म दोष का खाते में आता है ना, बाहर से नहीं किया तो क्या हुआ। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। हाँ, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होके, कर्म में आसक्ति नहीं है, इंद्रियां भी वश है, मन भी वश में है जिसका, और कर्म में भी आसक्ति नहीं है, शरीर से कर्म योग का आचरण करता है, माना निष्काम कर्म योग। कर्म योग माना निष्काम कर्म, जो उसका आचरण करता है वही सच्चा कर्म करता है। इंद्रियों से वो काम लेता है, लेकिन अंदर में राग द्वेष नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, अहंकार नहीं है, वो खाली इंद्रियों से काम लेता है, क्योंकि ये 10 इंद्रियां हमारी नौकर है, उसी से वो सेवा लेता है, इंद्रियों से सेवा करता है। ये कर्म योग का आचरण है, जो इंद्रियों से खाली सेवा लेता है, सर्व की सेवा करता है और फल की इच्छा और अहंकार नहीं करता है, ये है कर्म योग। तो कर्म योग का जो आचरण करता है अनासक्त भाव से, उसको आसक्ति नहीं है कर्मों में, मैं ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। सारा दिन तुम्हारा मन बोलता है ये करूं कि नहीं करूं, ये अच्छा कर्म है, ये करता हूं, ये नहीं करता हूं, ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे को करना था, मैं क्यों नहीं करता हूँ, ये क्यों करता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। सारा दिन कर्मों में ही तुम्हारा मन पड़ा है, क्योंकि मन में आसक्ति है। जिसके मन में आसक्ति नहीं है कर्म की, वो भगवत आज्ञा अनुसार जो भी सामने आया वो कर दिया, और उसको याद भी नहीं है मैंने किया, करना न करना उसके लिए रहता ही नहीं है पीछे। ये है कर्म योग का आचरण, जो मन को इंद्रियों को वश में रखता है और इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है अनासक्त भाव से, वही हुआ निष्काम। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। जो शास्त्र में बोला गया है गृहस्थी को, तुम बंधा होके सो जाएगा, मैं ब्रश नहीं करूंगा, मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगा, मैं मुंह नहीं साफ करूंगा, मैं स्नान नहीं करूंगा, ये भी निर्वाह नहीं होगा। कमाएगा नहीं, भीख मांग के खाएगा, ये भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। शास्त्रों में लिखा पड़ेगा भीख मांग के खाओ। तुम पर सेवा करो सर्व की, शास्त्र का कर्म ये है, सर्व की सेवा करो। गृहस्थी का काम है अपने कुटुंब की सेवा करना, अपने शरीर की सेवा करना, फिर संतों साधुओं की सेवा करना, ये गृहस्थी का काम है। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना देश की, ब्राह्मण का काम है ब्रह्म जानना और ब्रह्म को जानना, सबको सेवा करना, और वैसे शूद्र का काम है तीन ही वर्णों की सेवा करना। तो जो शास्त्र विधि मुझे तुम्हारा कर्म लिखा पड़ा है वो तुम करो, नहीं तो तुम्हारा शरीर का व्यवहार भी नहीं चलेगा, शरीर का निर्वाह भी नहीं चलेगा। सुस्त आलसियों के ढोर की तरह, जानवर की तरह तुम पड़ा रहेगा एक जगह, मैं कर्म नहीं करूंगा। तो जानवर भी नहीं करता है, सोया पड़ा है। देखो जाके सुअर जो है विष्ठा में सोया पड़ा है सारा दिन, विष्ठा खा के उधर ही मरा गड़ा पड़ा है। तो तुम भी ऐसा भोग भोग के दुनिया का मजा लेके सो जाओ। बोलते नहीं, तुमको कर्म करने का है। कौन सा कर्म करने का है? जो शास्त्र विधि मुजब है, जो राइट कर्म है, जो सत्य सच्चा कर्म है वो करो। भगवत अर्थ करो, परमात्मा के लिए करो, भगवान को आगे रख के करो, सर्व में भगवान देखो, निष्काम भाव से सबकी सेवा करो, सबके हित के लिए, सबके फायदे के लिए कर्म करो। ये तो तुम्हारा धर्म है। तुम सो जाएगा सुस्त होके तो ये तो तुम पापी हो जाएगा। और भी कामी क्रोधी भोगी सो जाता है, पापी हो जाता है, पाप में जाता है। और जो सर्व के सेवा में अपना शरीर जो है देता है, निष्काम भाव से देता है, और भी जो है वो ऊपर चढ़ता है।
जो कर्म छोड़ देता है वो गिर जाता है।